मॉर्निंग, सुप्रभात, जय मसीह की। आइए आज के वचन में देखते हैं। पढ़ेंगे भजन संहिता 25 का वचन 12। भजन संहिता 25 का 12। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है? वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने उस संतान को, अपने उस बच्चे को जो उसके मार्ग में चलने से प्रसन्न होता है, जो उसका भय मानता है, जो उसका आदर करता है, उसको अपने मार्ग पे चलाएगा। वो मार्ग, वो रास्ता जो परमेश्वर ने, जो मसीह यीशु ने उसके लिए चुन के रखा, उस मार्ग पे चलाएगा और वो जीवन का मार्ग चलाएगा। आज जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है मार्ग की कठिनाई। मार्ग की कठिनाई, रास्ते की कठिनाइयाँ। शुरुआत करना आसान है, परंतु उस रास्ते को कंप्लीट करने में कई बार कठिनाइयाँ आती हैं, कई बार तकलीफ़ें आती हैं। उन तकलीफ़ों में हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उसका भय मानना है। वचन कहता है कि जो परमेश्वर का भय मानता है उसको यहोवा अपने मार्गों पर चलाएगा, उसको अपने मार्गों पर चलाएगा। वचन 13 कहता है, वो कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी। जो भय मानता है, जो विश्वास करता है, जो विश्वास से चलता है, कहता है कि वो टिका रहे, वो टिका रहे। कितने सारे लोग हैं जो शुरुआत तो करते हैं किसी रास्ते पे चलने की और बीच रास्ते में कठिनाई आते ही छोड़ देते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे दुनिया में भी कि किसी ने कोई काम शुरू किया और जब कठिनाई आई तो बीच में छोड़ दिया। ये बहुत आसान है, छोड़ देना बहुत आसान, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। पीछे मुड़ जाओ, वापस लौट जाओ, बहुत आसान है। पर परमेश्वर की इच्छा है कि हम जब चले तो रेस को फिनिश करें। पौलुस ने तीमुथियुस को कहा है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की। मैंने अपनी दौड़ पूरी की। उसकी इच्छा है कि हर वो व्यक्ति जो दौड़े तो रेस को फिनिश करे। तो मार्ग की कठिनाइयाँ, मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं, परंतु हमें इस बात का आश्वासन और विश्वास और खुशी रहती है, आनंद रहता है कि हमारा चरवाहा हमारे आगे आगे चलता है। यीशु ने अपने लोगों को भेड़ कहा, यीशु ने अपने लोगों को भेड़ कहा और वो कहता है कि मैं चरवाहा हूँ, मैं उनके आगे आगे चलता हूँ। कितनी बार ऐसा देखने में आता है कि परमेश्वर के लोग जब कठिनाइयाँ आती हैं तो कई बार वो थक जाते हैं। कई बार उनको लगता है कि अभी बस हो गया, चलो वापस चलते हैं, वापस लौट जाओ। मगर मार्ग की कठिनाइयाँ हमें वापस लौटने के लिए नहीं, परंतु आगे बढ़ने के लिए प्रेरित। क्योंकि अगर हम अपनी नज़र अपने चरवाहे पर रखेंगे तो हम कठिनाइयाँ आसानी से पार कर जाएंगे। कारण ये है क्योंकि इसके पहले भेड़े उस रास्ते से गुजरे, चरवाहा आगे जा चुका है, वो रास्ते से निकल चुका है। यूहन्ना के 10 अध्याय वचन 4 में कहता है कि जब वो अपनी भेड़ों को बाहर निकाल सकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे हो लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका शब्द पहचानते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर चलिए कि चरवाहा आगे आगे चलता है। तो मार्ग की कठिनाइयाँ जो हमें और आपको पड़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये कठिनाइयाँ सिर्फ हमारे पास हैं या सिर्फ हम ही जानते हैं, या इन कष्टों को इन कष्टों को सिर्फ हम ही झेल रहे हैं। हमारे चरवाहे को पता नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा चरवाहा हमारे आगे आगे चलता है। मार्ग की हर एक कठिनाई उसको बखूबी पता है। इसके पहले कि वो भेड़ें उस कठिनाई से गुजरें, चरवाहे को पता है और चरवाहा उसी मार्ग पे ले जाता है जिस मार्ग पे उसकी भेड़ें चल सकें। वो ऐसा कोई मार्ग नहीं चुनेगा
जिस मार्ग पर उसकी भेड़ें चल ना सके। अगर आप देखोगे उत्पत्ति में एक बढ़िया घटना है। जब याकूब और एसाव का मिलन होता है, जब याकूब वापस लौट के आता है अपने मामा के घर से, तो एसाव से मिलने आता है और एसाव कहता है कि चल हम तेरे साथ चलेंगे, मैं तेरे साथ चलूँ। वो इनकार कर देता है। वो बोलता मैं थोड़े से लोगों को छोड़ जाता हूँ जो तेरे साथ चलेंगे। वो भी इनकार कर देता है और एक बात कहता है कि मेरे पास भेड़ और बकरियां हैं जिनमें से कई सारी जो बच्चा देने वाले हैं, और मैं इनकी गति के हिसाब से आऊँगा, क्योंकि धीरे चलते हैं। ज़्यादा तेज अगर हाँके जाएंगे तो इनमें से कई सारे मर जाएंगे। वो कलीसिया का चित्र है। वो कलीसिया का चित्र है कि उसके पास एक मंडली है जो याकूब उसको उसकी गति में ला रहा है। वो ज़्यादा तेज नहीं चलता। कहने का मतलब क्या है? चरवाहे को पता है कि उसकी भेड़ों की गति क्या है, स्पीड क्या है, कितना वो चल सकते हैं, कितना वो कष्ट झेल सकते हैं, किस मार्ग में वो आ सकते हैं, उसे मालूम है। इसलिए मार्ग की कठिनाइयाँ हमें विचलित ना करें। विश्वास रखना है कि जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं उस मार्ग पे हमारा चरवाहा, हमारा मसीह आगे चल रहा है। वो आगे चल रहा है और हम उसको देखते हैं। क्या कहता है कि उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ सुनते और उसकी ओर देखते हुए चलती है। 4 में क्या कहता है कि उसके भेड़ें उसके पीछे हो लेती है। तो पीछे होने के लिए देखते। तो यहाँ पर एक बात भजन संहिता 26 का 3 क्या कहता है? क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहूं। तेरे सत्य मार्ग पर हमेशा चलता रहूं। उसके मार्ग सत्य, उसके मार्ग। परमेश्वर धर्मियों को अपना मार्ग बताता है और किसी को नहीं। 26 का 4 कहता है, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा, न ही कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। परमेश्वर कपटियों के साथ कहीं नहीं जाता, उनको कहीं लेके नहीं जाता। वो धर्मियों की अगुवाई करता है। परमेश्वर धर्मियों की अगुवाई करता है। तो धन्यवाद परमेश्वर का कि उसने हमें धर्मी ठहराया। हम उसके लोग, वो हमें जिस मार्ग पे लेके जा रहा है। कठिनाई हो सकती है, पर हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमारा चरवाहा, हमारा अगुआ, हमारा परमेश्वर, हमारा मसीह उस मार्ग में आगे आगे। इसलिए हमें अपनी नजरें उस पर लगा कर रखनी। भेड़ें पीछे चलती और हमें पीछे। परमेश्वर आपको